किया था। अब आखिरकार दोनों ने ही ऐलान कर दिया है, दोनों ही पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और बड़ा अपडेट ये है कि जीतू पटवारी भी इस नामांकन में मौजूद थे। आज कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो अमरवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन भर दिया है। यहां पर उपचुनाव होने हैं, इस सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव है और इससे पहले ही दोनों पार्टी की ओर से मैदान में प्रत्याशियों को उतार दिया गया है। अब बेहद ही दिलचस्प यहां का मुकाबला हो चला है, लेकिन यहां पर तैयारियां भी तेज है। हालांकि बीजेपी ने छिंदवाड़ा, जो कि एकमात्र सीट थी, कांग्रेस का गढ़ थी, उसको जीत लिया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब इस उपचुनाव में नजर बनी हुई है दोनों ही पार्टियों की ओर से दम लगाया जा रहा है। अब अमरवाड़ा में आदिवासी वर्सेस आदिवासी चेहरा जो है मुकाबले में है। ये बड़ी खबर, अमरवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन भर दिया है। तो धीरन शाह इनवाती ने अपना नामांकन आज दाखिल किया है। और अमरवाड़ा का सियासी समीकरण भी देख लीजिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देव रावेन भलाभी प्रत्याशी हैं, ऐसे में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। इस उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल वोटरों की संख्या की अगर बात करें तो 2,34,330 यहां पर वोटर हैं। तो वहीं पुरुष वोटर की बात करें तो 1,18,000 से भी ज्यादा। तो वहीं महिला वोटर की बात करें तो 1,16,000 से भी ज्यादा महिला वोटर्स हैं और सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर्स आते हैं अमरवाड़ा सीट पर। यही वजह है, यही वो कारण है जिस वजह से दोनों ही पार्टियों ने आदिवासी चेहरे को उतारा है। ये देखिए अमरवाड़ा का सियासी समीकरण आपको समझा रहे हैं। यहां पर अब त्रिकोणीय मुकाबले का आसार है। 2023 में कांग्रेस से कमलेश शाह यहां पर जीते थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में ऐन वक्त पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अमरवाड़ा का ये रण देखिए, तस्वीरें आप देखिए, कमलेश शाह जो कि बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की ओर से भी प्रत्याशी धीरन शाह, जिनका आज नामांकन जिन्होंने आज दाखिल किया। तो वहीं गोंडवाना पार्टी से भी यहां पर मुकाबला जो है दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अमरवाड़ा सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अमरवाड़ा का रण, तस्वीरें आप देखिए, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। 10 जुलाई वो तारीख है जब यहां पर उपचुनाव होगा। और उपचुनाव क्यों हो रहा है ये भी आप जान लीजिए। दरअसल अमरवाड़ा वो सीट है जहां पर कमलेश शाह लगातार 2014 की बात कर ले या फिर 2023, 2019 लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे और 3 बार के लगातार विधायक भी थे, लेकिन उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में ये सीट खाली हुई और इसी सीट पर अब उपचुनाव होने हैं। तो बीजेपी की ओर से कमलेश शाह मैदान में है और धीरन शाह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान जीतू पटवारी भी नामांकन में मौजूद रहे। तो अमरवाड़ा का ये सियासी समीकरण आपके सामने। तो जीतू पटवारी भी आज नामांकन में मौजूद रहे और देखिए यहां पर अब पूरी तैयारी कांग्रेस की ओर से है, क्योंकि नया चेहरा है कांग्रेस का प्रत्याशी जिसने बनाया है, कांग्रेस ने बनाया है। तो ऐसे में अब जो है तैयारियां भी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही हैं। जीतू पटवारी भी आज नामांकन में मौजूद रहे। अमरवाड़ा सीट बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि छिंदवाड़ा के अंतर्गत आती है। हालांकि कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी छिंदवाड़ा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी है? कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। आज किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? किस तरह का यहां पर शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से? देखिए, कांग्रेस यहां पर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो अंडरडॉग टीम नहीं है, बहुत अच्छे से यहाँ पर इलेक्शन लड़ना है। और धीरेन शाह को उतारकर कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर लगाया है। अभी तक ये समझा जा रहा था कि जो कमलेश शाह कांग्रेस के 3 बार से विधायक रह चुके हैं, चौथी बार वो बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, तो ऐसे में छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ के लिए कमजोर माना जा रहा है, क्योंकि वे लोकसभा इलेक्शन यहाँ पर हार चुके हैं और सभी सीटों पर, सभी विधानसभा सीटों पर लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को फतेह हासिल हुई है। ऐसे में इसके बाद में तुरंत बाद में अगर उपचुनाव होता है तो अमरवाड़ा बीजेपी के लिए खासा मुफीद है। कमलेश शाह जैसे प्रत्याशी जो लगातार 3 बार कांग्रेस से जीत रहे हैं, बीजेपी से इस बार लड़ेंगे, तो मनोवैज्ञानिक जीत भी कहा जा सकता है, मनोवैज्ञानिक बढ़त एक तरह से है। लेकिन धीरेन शाह एक ऐसा शख्स यहां से कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। वो इसलिए है क्योंकि धीरेन शाह यहाँ की धार्मिक आस्था के प्रतीक आंचल कुंड धाम के छोटे महाराज हैं।
और आचल कुंड से इस पूरा इलाका, केवल अमरवाड़ा नहीं है बल्कि पूरा छिंदवाड़ा, बैतूल जैसा आदिवासी इलाका यहाँ पर आस्था का ऐसा केंद्र है जहां पर अधिकांश घरों में इस धाम की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ पर माथा टेक कर लोग अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। वैसे कमलनाथ की कोशिश की थी कि बड़े महाराज यानी गणेश बाबा को ही मैदान में उतार दिया जाए, लेकिन उनके उन्होंने जब चुनाव लड़ने से इनकार किया तो धीरेन्द्र शाह, जो छोटे महाराज कहे जाते हैं, वो यहाँ पर मैदान में है। अब चूंकि ये धाम आस्था का प्रतीक है और लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है, चाहे वो आदिवासी हो या हिंदू हो या गैर हिंदू हो। बाबा धूनी वाले बाबा का ये दरबार कहा जाता है और यहाँ पर 200 साल से अलग लगातार जल रही है। और ऐसे में अगर धीरेन्द्र शाह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो एक तरह से इसको हिंदू कार्ड भी कहा जा सकता है कांग्रेस का। दूसरा मास्टर स्ट्रोक है, एक सब लोग इन धीरेन्द्र शाह को मानते हैं, इस दरबार से जुड़े हुए हैं। और इस बार जब वो दरबार में जाते हैं तो हमेशा मांगने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन इस बार दरबार को देने का वक्त आया है, ये भावना कांग्रेस फैलाना चाहती है। दूसरी तरफ सारे कांग्रेस के दिग्गजों को इकट्ठा करके आज ये जताना चाहती है कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ इलेक्शन लड़ रही है। छिंदवाड़ा की हार के बाद में वो निराश नहीं है, बल्कि पूरी मुस्तैदी के साथ में एक अच्छे कैंडिडेट को लेकर चुनाव में उतर रही है और एकता के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। तो सारे जो चुनाव के पैंतरे होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस लिहाज से अमरवाड़ा का यह बाई इलेक्शन बहुत दिलचस्प हो गया है। इसे आम उपचुनाव की तरह नहीं लिया जा सकता। आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि उपचुनाव जब भी होते हैं तो वो सरकार के पक्ष में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरह का कैंडिडेट उतारा है तो ऐसी उम्मीद है कि चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो रहा है। बीजेपी ने यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर चुका है और अब कांग्रेस का जो आज शक्ति प्रदर्शन हो रहा है इसमें कांग्रेस एकजुटता के साथ में अपना मजबूत पक्ष भी लोगों को बताने की कोशिश कर रही है। छिंदवाड़ा में चुनावी माहौल अब रंग ला चुका है। चुनावी अभियान अब दोनों पार्टियों की तरफ से शुरू हो गया है और दोनों ही प्रत्याशियों के सामने आने के बाद में तीसरा यहाँ पर गोंडवाना भी है, तो मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि गोंडवाना का प्रभाव इस पूरी सीट पर लगातार बना हुआ है। अक्सर ऐसा भी देखने में आया है कि जब गोंडवाना दूसरे प्रतिद्वंदी बनकर उभरती थी, यानी 2 नंबर पर रहती थी, और तीसरे नंबर पर तीसरी पार्टियां रही हैं। बीजेपी अक्सर यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन कांग्रेस से 3 बार के विधायक कमलेश शाह, जो राजा है इस इलाके के, ये कहे जाते हैं आदिवासी महाराज है, वो अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बीजेपी के लिए काफी अच्छा होगा। इसलिए मुकाबला बेहद दिलचस्प है और आज की कांग्रेस की इस रणनीति ने चुनाव को एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, चुनाव दिलचस्प हो चुका है। अहम बात यह भी है संदीप के, देखिए अब तारीख बहुत ही नजदीक है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। हालांकि अब पार्टियों की ओर से दावे और वादे किए जा रहे हैं जीत को लेकर, लेकिन जनता का मूड क्या है ये तो जनता ही बताएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छिंदवाड़ा से महेश भी जुड़े हुए हैं। महेश, आप किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह की हलचल है यहाँ पर, क्योंकि अब 10 जुलाई ज्यादा दूर नहीं जब यहाँ पर उपचुनाव है और जनता अपने घर से निकलेगी उपचुनाव के लिए, वोटिंग के लिए। महेश, 10 जुलाई को अमरवाड़ा में जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं और 13 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। 3 बार के जो विधायक कमलेश शाह जो कांग्रेस से रहे हैं, इस बार वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। परंतु सबसे मुख्य बात है, जैसे संदीप भी बता रहे थे, कि आचल कुंड जो धाम है उसके जो छोटे महाराज हैं धीरेन्द्र शाह इवनाती, वो उनको इस बार कांग्रेस ने उन पर पत्ता खेला है और निश्चित रूप से ये काफी वजनदार साबित हो सकते हैं। यदि कांग्रेस कुछ रणनीति से यदि चुनाव प्रॉपर लड़ती है और एकजुट होकर के लड़ती है तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए कहीं न कहीं ये तकलीफ बनेगी। चूंकि लोकसभा का चुनाव अभी भाजपा ने यहाँ से 22,000 वोटों से जीता है। एक साथ में और यहाँ पर जो गौड़ गणतंत्र पार्टी के जो हैं वो कैंडिडेट यहाँ पर देवराम भलावी खड़े हुए हैं, उन्होंने कल अपना नामांकन भरा है। परसों के दिन डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह ने नामांकन भरा था। आज जो है जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के माध्यम साथ में जो है आज इन्होंने धीरेन्द्र शाह ने फॉर्म भरा है और इस धीरेन्द्र शाह के फॉर्म भरने के बाद आज रणनीति जो है आज से बनेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस जो है पूरी तरह से एकजुट होकर के, जो पिछले 10 बार यहाँ विधायक कांग्रेस के रहे हैं, इस बार फिर से कांग्रेस अपने पक्ष में इस सीट को रखने का प्रयास करेगी। वहीं जो है बीजेपी इस सीट को कहीं अपने हाथ में लेने का पूरा प्रयास करेगी। पर चूंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर अब बनता जा रहा है, क्योंकि जो गणतंत्र पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पिछले अभी लोकसभा के चुनाव में कुछ ही दिन पूर्व लगभग 22,000 वोट अमरवाड़ा से लिए थे, टोटल 56,000 वोट लिए थे। तो कहीं ना कहीं वो भी इस चुनाव में
कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुसीबत साबित कर सकते हैं। और सबसे मुख्य बात है, जो धीरेन्द्र शाह पर जो खेल खेला गया है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत वजनदार पत्ता, तुरुप का इक्का साबित होगा। साथ ही जो है कमलेश शाह भी अपनी पूरी ताकत पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर लगा रहे हैं। बीजेपी भी किसी प्रकार से इस सीट को अपने तरह हथियाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस इसको बरकरार रखने की कोशिश करेगी। अब तो ये 10 तारीख को ही इसका फैसला होगा, परंतु निरंतर रूप से जो है देखने में आ रहा है कि अमरवाड़ा सीट जो है काफी दिलचस्प